नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी घटना, वैसे कल भी हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज वापस आ रहे हैं और आने के बाद कुछ बड़े फैसलों पर जो सरकार विचार करेगी और उसके बाद शाम तक ये आदेश भी आपको दिखेंगे। आज मुख्यमंत्री ने आने के बाद राज्य सचिवालय में एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में विमल नेगी केस के बाद की परिस्थितियों को लेकर जानकारी दी गई और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है इसके बाद, रादर जब हम बुलेटिन शुरू कर रहे हैं तो ये मीटिंग जारी थी और इस सीएम ऑफिस में जारी इस बैठक में मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल, मुख्य सचिव और जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं सिर्फ वो मौजूद हैं। ये मंथन चल रहा है। इस मंथन से अब अमृत निकलेगा या विष निकलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। जिन अफसरों ने अपनी बाउंड्री क्रॉस करके राज्य सरकार की किरकिरी करवाने की कोशिश की है उनको लेकर भी कुछ होना है और फ्यूचर में इस केस को लेकर जो चीज़ें सरकार ने निर्धारित करनी है और इससे जो एक मैसेज देना है गवर्नेंस को लेकर, उसको लेकर कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, देखिए। सीबीआई जांच को लेकर, ओंकार शर्मा की रिपोर्ट, डीजीपी और एसपी के व्यवहार को लेकर, ये सारी बातें आपको बताएंगे। कल मुख्यमंत्री शिमला में है, परसों का दौरा बंजार के कुल्लू का है। ये एक बार पहले भी तय हुआ था, इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से आज बताएंगे। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और ये कैबिनेट सब कमेटी का मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर बात करेंगे। टीजीटी युक्तिकरण ऑर्डर की बात करेंगे, प्री नर्सरी भर्ती और बीआरसीसी के इंटरव्यू की बात करेंगे। 3 एमएलए पर्यवेक्षक बने हैं। प्लास्टिक बॉटल बैन हो रही है हिमाचल में और ये किस वॉल्यूम की है, क्वांटिटी की है, वो बताएंगे आपको। साथ में कुल्लू और धर्मशाला को लेकर एक निर्णय टीसीपी का क्या होने जा रहा है। शराब ठेके, संजौली मस्जिद का ऑर्डर स्टे हो गया है जो बची हुई 2 मंजिलों का था। 14 कमरों का मकान कहां जला है, ये इंसिडेंट शिमला जिला में हुआ है, इसीलिए इसकी भी आपको जानकारी देना ज़रूरी है। और इसके साथ बात है मौसम की। मौसम को लेकर जिस तरह से प्री मानसून शावर में कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं बरसात की तरह, उस तरह की घटनाएं हिमाचल में हो रही हैं और इन घटनाओं के बीच जो फोरकास्ट है अब हिमाचल के लिए, उसकी जानकारी भी आपको इस मौसम की अपडेट में देंगे। बाकी सारे एक एक करके सारे मसलों की अभी बात करेंगे और शुरुआत करते हैं मौसम के पूर्वानुमान से। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान बताया गया है उसके मुताबिक 6 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। ये येलो से एक स्टेप ऊपर का होता है और इसके बाद फिर आगे रेड अलर्ट होता है, तो ये ऑरेंज अलर्ट है, इसलिए कुछ ना कुछ रिएक्शन इसका होगा ही। और उसके लिए अब देखना होगा कि इससे पहले जितनी चीज़ें या जितना हिमाचल में मौसम का रिएक्शन देखा गया है अभी तक, जैसे जगात खाना में गाड़ियां बह गई थी, इसी तरह से आने वाले दिनों में क्या होगा उसको लेकर आगे पता चलेगा जब ये जो मौसम की अपडेट है इसका इफेक्ट आएगा। 6 जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि है। 3 जिलों में 28 को तूफान चलेगा। 1 जून तक दौर रहेगा ये जो है अभी। और शिमला में हालांकि आज उमस भरी गर्मी थी। ये जो मौसम की अपडेट अभी हमारे सामने वो है। 14 कमरों के मकान के जलने की जो अपडेट है ये रोहडू के हाटकोटी से आई है और हाटकोटी में ये जो इंसिडेंट है ये हुआ है। इसमें एक ही मकान है, ये इसमें मल्टी स्टोरी ये मकान था और इसमें जो टोटल 14 या 15 कमरे जो हैं इस अग्निकांड में जले हैं। 15 कमरे इसमें बताए जा रहे हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आई तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका था और ये जो कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये रिहायशी मकान था हाटकोटी में और ये जो रिटायर अधिकारी हैं, एक हाटकोटी निवासी सुंदरलाल, उनका जो बताया जा रहा है और ये 4-5 महीने पहले ही मकान ये तैयार हुआ था, तो ये भी एक इसमें जो इंसिडेंट हुआ है उसमें ये
खराब बात एक हुई है। मस्जिद का ऑर्डर स्टे हो गया है। ये संजौली मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, इसको लेकर मामला बड़े दिनों से चल रहा है। वैसे संजौली में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था हिंदू संगठनों के द्वारा, उसके बाद से ये मसला चर्चा में है। और इस चर्चा में होने के बाद से लेकर अब तक देखिए, इसमें वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है। सोमवार को जिला अदालत में हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद को तोड़ने पर स्टे लगा दिया है। अदालत की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसमें अदालत ने नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई तय की है। और इसमें शिमला नगर निगम को अपना जवाब पारित करना है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने 3 मई को पूरी मस्जिद को, जो बची हुई 2 मंजिलें थी, ऊपर की 3 तो खैर गिरा दी थी, उनको भी तोड़ने के आदेश दिए थे। और अब जाकर इसमें स्टे हुआ है। स्टे में क्या रिलीफ आगे मिलता है, इसके लिए अभी थोड़े टाइम का इंतजार करना होगा। शराब ठेके फिर से बिकेंगे, इसकी वजह यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जो शराब ठेकों की नीलामी का प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है। सरकारी एजेंसियों से शराब ठेके नहीं चल पा रहे, जहां जहां इनको दिए हैं कुछ जगह केवल सुधार है, बाकी जगह जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए। और इसलिए राज्य सरकार ने इनको दोबारा से जो नीलामी करने को कहा है। जिन जिन सरकारी एजेंसियों को दिए गए हैं उन्होंने बड़ी जगह अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और इसीलिए इसमें अब नई रणनीति पर विचार हो रहा है। ये जो पूरा मामला है ये बड़ी पहले से चल रहा है, आपको पता है। और फिर सरकारी एजेंसियों को बीच में लगाया गया था, जिनको देर रात तक दफ्तर खुले रखने की आदत नहीं है, तो फिर शराब का ठेका कैसे वो 11 बजे तक खुला रखेंगे। ये एक जो इसमें दिक्कत इसमें आ रही है। कुल्लू और धर्मशाला को लेकर टीसीपी का एक फैसला है। और आज जो टीसीपी मंत्री हैं, नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बात कही है कि शिमला की तरह कुल्लू और धर्मशाला में भी ग्रीन बेल्ट एरिया बनाए जाएंगे। मतलब उनमें फिर नई कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन हो जाती है, और जो और भी कई सारी चीज़ व्यवस्था है उसमें बदलाव उसमें होता है। तो अब शिमला की तरह कुल्लू और धर्मशाला में ग्रीन बेल्ट एरिया बनेंगे। टीसीपी के नियमों में राज्य सरकार बार बार बदलाव नहीं करेगी, और समय रहते अगर उचित कदम ना उठाए तो डिजास्टर में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा 2023 की बरसात में हुआ था, जब नदियों के किनारे तक लोग घर बनाने पहुंच जाते हैं, और यही फिर बाद में नुकसान का कारण बनता है। ये बात टीसीपी मंत्री ने आज कही है। प्लास्टिक की बोतल बैन हो रही है। प्लास्टिक की बोतल 1 जून से हिमाचल में बंद हो जाएगी, वो भी 500 ml वाली। और मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक ली है। प्रतिबंध लागू करने पर चर्चा हुई है। सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में नहीं होगी इस्तेमाल। ये हिमाचल ये डिसीजन लेने जा रहा है। और ये जो बैठक है ये मुख्य सचिव ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1965 की धारा क की उपधारा 1 के तहत ये फैसला लेना है। और इसमें जो 1 जून से पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों को किसी भी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों के साथ साथ पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकारी बसों में डस्टबिन लग गए हैं, ये भी इस बैठक में अपडेट दी गई है। अगली बात इसके बाद करेंगे, और वो 3 एमएलए जो पर्यवेक्षक बने हैं उनकी करते हैं। और ये जो पर्यवेक्षक बने हैं 3 एमएलए, ये कांग्रेस के ही हैं। इनमें देखिए हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए सूची जारी हुई है, जिसमें कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी, सुरेश कुमार भोरन से और शाहपुर से केवल सिंह पठानिया के नाम हैं। और इनको जो है पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन सृजन अभियान चलाने वाली है। और इन दोनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी पार्टी में, इसीलिए ये जो युवा चेहरे हैं इनको ये काम दिया जा रहा है। और अब ये वहाँ जाकर पार्टी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, इसीलिए इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीआरसीसी के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं आज से, और इसमें 282 टोटल पद भरे जाने हैं समग्र शिक्षा निदेशालय में। ये इंटरव्यू हैं, इसमें जो सचिवालय के जो अधिकारी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी इत्यादि, उनको भी इसमें इंटरव्यू कमेटी में लिया गया है। और अब ये शुरू हो गया है शेड्यूल पहले से समग्र शिक्षा ने जारी कर दिया था।
था। हमने सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि सोमवार से ये इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। और दूसरी तरफ प्री नर्सरी की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भी इसी हफ्ते से शुरू हो रही है। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने जो ये प्राइवेट एजेंसियां हैं 20 से ज़्यादा जिन्होंने प्री नर्सरी टीचर भर्ती करने को लेकर हामी भरी है, ये इनको जो पदों का आवंटन अब हो जाएगा और इसी हफ्ते से विज्ञापन आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही पहला विज्ञापन आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे और इससे आपको अपडेट भी करवाएंगे। ये दोनों चीज़ें तो आपको पहले भी हमने जानकारी दी थी। टीजीटी युक्तिकरण को लेकर नए सिरे से प्रक्रिया चली है। शिक्षा विभाग ने आज ही जो एक पत्र जारी किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, जिसमें टीजीटी जो है इसमें आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के किन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में कितने पद हैं वो जानकारी मांगी है नए सिरे से। और ये जानकारी जो है वो जल्दी 1 हफ्ते के भीतर भेजने को कहा गया है। 1 हफ्ते के भीतर जब जानकारी आएगी तो उसके बाद इसमें आगे फैसला होगा कि सरकार ने आगे इसमें क्या निर्णय लेना है। एक बार टीजीटी युक्तिकरण के ऑर्डर हुए थे 450 के, उनमें से बहुत से आदेश वापस ले लिए गए थे। बाद में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनको भी मॉडिफिकेशन या फिर पिछले स्टेशन पे आने का अवसर राज्य सरकार ने दिया था। जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि राज्य सरकार की पॉलिसी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की अब नहीं है और इसीलिए इसको डिस्करेज किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने बीच में ऑर्डर हुए थे उनको भी कैंसिल करने को बोल दिया था। नए सिरे से अगर कोई आदेश हुए तो तब हम जानकारी जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल ये राज्य सरकार के जोन ऑफ कंसिडरेशन में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं है। और अगर जो हो भी रहे हैं, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेनिंग पर हैं, लगभग वो भी ये रिस्क ना लें क्योंकि बाद में उनकी रेगुलराइजेशन पर हो सकता है कोई डिले ना हो जाए। हाई कोर्ट पर एक सब कमेटी बनी है और ये सब कमेटी इसलिए बनी है क्योंकि हाई कोर्ट से जो हाई कोर्ट रजिस्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पे स्केल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बराबर 20% की हाइक करने को लेकर मामला राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार ने इस मामले में निर्णय लेने के बजाय ये कर दिया कि इसमें कैबिनेट सब कमेटी एक बनेगी। इस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान होंगे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इसमें 3 मंत्री मेंबर लगाए गए हैं, रोहित ठाकुर एजुकेशन मिनिस्टर, विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, राजेश धर्माणी टीसीपी मिनिस्टर, और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं इस कमेटी में वो एसीएस होम होंगे जो प्रेजेंटली ओंकार शर्मा हैं। ये जो है अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में रखेगी और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि इस मामले में क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। अगली बात करेंगे अब जो मुख्यमंत्री का अब दौरा शुरू होने वाला है। कल शिमला में है और परसों कुल्लू जिला के बंजार जा रहे हैं। बंजार में भी जाएंगे, सरची में जहां एक बार कार्यक्रम बना था लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होने के बाद जो फ्लाइंग की परमिशन नहीं मिली थी हेलीकॉप्टर को, इसलिए मुख्यमंत्री शिमला से बंजार वहां सरची नहीं जा पाए थे। लेकिन अब ये फिर से दौरा बना है। इसके बाद जून के पहले दिन ही या फर्स्ट 1-2 तारीख के आसपास का हमीरपुर जिला का दौरा बन रहा है जो गृह जिला भी है मुख्यमंत्री का, और उसमें भी स्पेसिफिकली बड़सर में दौरा सीएम का हो सकता है। इसको लेकर भी जो आजकल जो एक तरह से तैयारियां वो चल रही हैं। और साथ में जो बाकी आज की अपडेट है वो है मुख्यमंत्री के आज के शिमला वापसी के बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद किन पर गाज गिर सकती है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता की। कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ थे, कर्नल धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्माणी और विक्रमादित्य सिंह, उनके साथ विधायक भी थे और विधायकों के अलावा जो मीडिया एडवाइजर हैं नरेश चौहान वो भी थे, कुछ जो कांग्रेस के लोग हैं बाकी वो भी थे। लेकिन इस जो प्रेस वार्ता है उसमें जो दिल्ली दौरे के अलावा वैसे एक खुशखबरी तो ये दी मुख्यमंत्री ने कि जो तुर्की का सेब है वो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिमाचल के बागवान इस सेब के कारण जो नुकसान इनको हो रहा है उससे अब बच जाएंगे और केंद्र सरकार जल्दी इसमें फैसला ले रही है जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है। लेकिन असली जो बात थी वो थी विमल नेगी केस, सीबीआई को दिया गया मामला और उसके बाद अफसरों की आपस में हुई कुश्ती।
ये कुश्ती क्योंकि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हुई थी, इसीलिए मुख्यमंत्री का अपना स्टैंड क्या था उसको लेकर भी प्रदेश जानना चाहता था। आज जब प्रेस वार्ता में सीएम आए तो उन्होंने बड़ी सारी चीजें क्लियर कर दी और साथ में हर अधिकारी के जो व्यवहार है या जिस तरह से ये केस हाई कोर्ट के सामने गया और जिस तरह से जो सरकार के अलग अलग अंगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हाई कोर्ट के सामने व्यक्त हुई, उन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिए और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो कुछ बड़े डिसीजन इस मामले में करने वाले हैं। पहले आपको बताते हैं कि आज जो क्लैरिटी हुई है इस पूरे मामले को लेकर वो क्या है और सीएम ने सीबीआई जांच को लेकर क्या कहा। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ये बिल्कुल क्लियर किया कि विमल नेगी केस में सीबीआई जांच उनकी सरकार को स्वीकार है और इसके खिलाफ सरकार अपील नहीं करेगी। जब उनसे पूछा गया कि जो एसपी ने कह दिया था कि वो एलपीए में जा रहे हैं या अपील में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला नहीं है और ना हम इसमें अपील कर रहे हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि विमल नेगी के परिवार को हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं और जो भी सीबीआई को इसमें मदद राज्य सरकार की चाहिए होगी, जो भी संसाधन चाहिए होंगी, वो भी राज्य सरकार देने को तैयार है ताकि जो परिवार को न्याय मिले। एक बात इन्होंने ये कही कि जो अनुशासनहीनता अफसरों ने की है उस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सबको अपने अपने जोन में रह के अपने अपने दायरे में रह के काम करना है, तो वैसा नहीं चलेगा। एक बात ये भी सीएम ने क्लियर की कि जो आरोपियों के जवाब लेने के लिए जो फाइल है वो वापस ओंकार शर्मा को लौटाई गई थी, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट दी थी। और ये इसलिए लौटाई गई थी क्योंकि इनकी रिपोर्ट में ये आया कि जिस व्यक्ति ने मीणा पर या देशराज पर या किसी और व्यक्ति पर आरोप लगाए वहां पर ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट में, वो थे विपिन गुलेरिया। और ये जो हैं, ये व्यक्ति पेखू वाला प्रोजेक्ट जो ऊना में है उसका प्रोजेक्ट हेड रह चुका है, जिसने 170 करोड़ की पेमेंट भी की हुई है कंपनी को। तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति जो वहां खुद हेड रहा हो और वो ऐसे आरोप लगाए, तो इसमें मोटिवेटेड भी मंशा हो सकती है और जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हो उनको अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहां किसी से अन्याय नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो ओंकार शर्मा को वापस दे दी गई थी, जिसको ओंकार शर्मा ने अगले दिन ही वापस लौटा दिया था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इस मामले में विमल नेगी के परिवार या प्रदेश के लोगों में भ्रांतियां तब डेवलप हुई जब 3 अंगों ने, उनके 3 अलग अलग एफिडेविट गए, जिसमें डीजीपी अलग और जो सेक्रेटरी होम अलग और एसपी शिमला अलग। तो इन तीनों के जो कंटेंट थे वो अलग अलग थे और इसी वजह से विमल नेगी के परिवार को भी शंका उसमें बढ़ी। और एक बात इन्होंने ये भी कही कि जहां तक बात है जो पेन ड्राइव जो बाद में मिला, जो पहले गायब कर दिया गया था, तो जो जिसने भी गायब किया हो उसको ये पता नहीं था कि फॉरेंसिक में आजकल ऐसी टेक्निक है कि इसका सारा डाटा चाहे वो फॉर्मेट कर दिया गया हो उसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो वो रिट्रीव हो गया है। साथ में एक और जो क्लैरिटी और ज़्यादा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन में विमल नेगी ने जून 2024 में ज्वाइन किया था और जुलाई 2024 में उन्होंने एंजाइटी की दवाइयां खाना शुरू कर दी थी। तो ऐसा अचानक क्या हुआ 9 महीने में, इसीलिए इसको जानना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेखू वाला सोलर प्रोजेक्ट 15 अप्रैल 2024 को बन गया था, जबकि विमल नेगी ने प्रोजेक्ट में 15 अप्रैल 2024 बन गया था, जबकि जून 2024 में पावर कॉरपोरेशन को बिजली बोर्ड से ज्वाइन किया। और इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जो सस्पेंड किया गया था देशराज को और मीणा को जो हटाया गया था पावर कॉरपोरेशन से, वो विमल नेगी के परिवार के आग्रह पे हटाया गया था। और जब इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की अलग से बात की तो हमने उनकी भावनाओं को समझते हुए एफआईआर भी दर्ज की। जहां तक बीजेपी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का हाल ये है कि वो इस पूरे मामले में ये नहीं चाहते कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, असली मंशा राजनीति करने की है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को भी ऐसे बयान देने चाहिए जो सत्य पर आधारित हों, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब भ्रष्टाचार की चर्चा आई तो बीजेपी अपने आरोप सिद्ध नहीं कर पाई थी। लेकिन अब हर्ष महाजन जैसे जो अभी अभी सांसद बने हैं वो भी ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार से एमएलए खरीदकर सांसद बने, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा कि जो आने वाले दिनों में कुछ और चीजें भी इसमें बाहर आएंगी।
एक बात सीएम ने यह भी कही कि अगर विमल नेगी का परिवार उन्हें कह देता कि उन्हें सीबीआई जांच चाहिए, उनसे मिलने आता और ये कह देता कि सीबीआई जांच चाहिए, तो मैं खुद ही सीबीआई जांच के आदेश कर देता। क्योंकि मैंने राजेश धर्माणी जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, इनको इनके परिवार से मिलने की नौर भेजा था, लेकिन जब वो गए एसडीएम के माध्यम से जब संपर्क किया तो वहां तब गांव में ना ही इनकी धर्मपत्नी थी और ना ही इनके भाई गांव में उस वक्त थे। लेकिन हमने फिर भी इन तक पहुंचने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारियों की जहां तक बात है, तो प्रेस वार्ता के बाद वो इस मामले को लेकर एक मीटिंग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में ये जो अटेंडीज थे उस मीटिंग के, जो उस मीटिंग में शामिल हुए थे, जिनको मुख्यमंत्री ने बुलाया था मीटिंग में, उनमें एडवोकेट जनरल अनूप रतन हैं। उसके बाद जो दूसरी बात है इसमें, वो जो सेक्रेटरी हैं सीएम के राकेश कंवर हैं, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना हैं, और ये गंभीर मीटिंग है एक तरह से। और इसमें जो चीज़ें होंगी वो अब किस किस पर गाज गिरेगी वो आने वाले दिनों में या आज या कल में पता चलेगा। पहली बात यह कि सरकार को ये बुरा लगा है कि 3 अलग अलग एफिडेविट क्यों हुए। दूसरा, 2 लोगों के एफिडेविट एडवोकेट जनरल की इच्छा के विरुद्ध क्यों हुए और प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, इन्होंने कहा कि जब डीजीपी एफिडेविट देने से पहले मेरे पास आए तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि एसआईटी को बदल देते हैं, जो शिमला की एसआईटी है। तो मैंने कहा कि आप अभी एसआईटी नहीं बदल सकते, क्योंकि बीजेपी को इसमें और भ्रम फैलाने का मौका मिल जाएगा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई को ही दे देंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ही कहा था। दूसरा, जब वो दिल्ली में थे 4-5 दिन, तो नीति आयोग की बैठक से जब मैं निकला, ये सीएम ने कहा आज, तो मुझे पता चला कि शिमला में एक प्रेस वार्ता हो गई है। इनका इशारा एसपी संजीव गांधी की प्रेस वार्ता को लेकर था। तो अभी मतलब ये हुआ कि सीएम ने ये कहा कि इस प्रेस वार्ता की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो ये दूसरी बात हो गई। अब इस पूरे मामले में जो अनसुलझे मसले हैं वो क्या हैं? पहली बात ये कि जो अनसुलझे मसले हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि सीबीआई कब केस का रिकॉर्ड लेगी। आज अभी तक केस का रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। तो जब तक ये केस का रिकॉर्ड लेने के बाद किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एफआईआर कहाँ होगी, कौन जांच अधिकारी होगा, वो सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में एक और बात कैमरा पे कह दी, और वो बात यह है कि मैं जज के उस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस कैडर का कोई भी अधिकारी सीबीआई अपनी जांच टीम का हिस्सा ना बनाए। तो सीएम ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं होती। अगर ऐसे इंगित करना हो तो हिमाचल हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जज हिमाचल के हैं। ऐसा कहेंगे तो फिर बड़ी सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठते हैं। एक बात उसमें कही है। अब बात ये उठती है कि एक तो एक्शन किस किस पे होगा। क्या राज्य सरकार एफिडेविट अलग अलग डालने वाले, जैसे ओंकार शर्मा हैं जो सेक्रेटरी होम है अभी, और डीजीपी हैं जो रिटायर होने वाले हैं, तो इसी हफ्ते समझिए आप 31 को रिटायर होने वाले हैं, तो उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या एसपी संजीव गांधी को लेकर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि उनको लेकर ऑलरेडी एक फाइल अंडर सबमिशन है मुख्यमंत्री को, जिसमें जो डीजीपी ने फाइल मूव की जो मिसकंडक्ट और जो इनसबऑर्डिनेशन को लेकर, और फिर ये गई सेक्रेटरी होम को, उन्होंने सीएस को रिकमेंड की। सीएस ने उसमें लिख दिया कि क्योंकि मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं इसलिए मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन आगे जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसमें फैसला ले, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दी। तो उस पर भी अभी फैसला होना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर किस किस को लेकर आगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी उसको देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ी सारी चीज़ों को आज क्लियर कर दिया है, और जो एक्शन वाला पार्ट है अब वो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन इस पूरे केस में जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी, तो जैसा मैंने आपको पहले कभी कहा था जब शुरू में ये मामला सामने आया था, क्योंकि हम लोगों के पास जब ये पुलिस और सीबीआई का जो मसला होता है, शिमला में जितने पुराने जर्नलिस्ट हैं उनके पास गुड़िया जो केस है उसका एक उदाहरण है। और उसमें देखिए, जब गुड़िया केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था, तो उसके बाद सूरज की कस्टोडियल मर्डर हुआ था कोटखाई के थाने में, क्योंकि ईगो आ गई थी पुलिस के अधिकारियों में कि सीबीआई को चला गया, उससे पहले पहले हमने जो इससे सच उड़ा देना है ताकि केस क्रैक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि हमने इसको देखना है, हमने ही ख़त्म करना है और हमारी एसआईटी कंप्लीट करेगी, तब वो गलतियां फिर होती हैं। और सीबीआई के आने के बाद पूरी तरह से पिक्चर बदल जाती है। लेकिन आजकल के माहौल में सीबीआई को केस जाने के बाद बड़ी सारी चीज़ें बदलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लोग इसमें की पर्सन हैं, जिसमें पेन ड्राइव का गायब होना जो डेड बॉडी से, और दूसरा जो बीच बीच में
जो इंक्वायरी रिपोर्ट या फिर जो ओंकार शर्मा की इंक्वायरी रिपोर्ट में तथ्य आए हैं, और जो एसआईटी की जी अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट दायर हुई, तो पहली स्टेटस रिपोर्ट में जो एसआईटी का रुख था वो क्या था और दूसरी में क्या था, वो चेंज कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें सीबीआई की इंक्वायरी में आएंगी और आने वाले दिन घटना प्रधान रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी इंक्वायरी में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो रिसरफेस होंगी। पावर कॉरपोरेशन में सिर्फ एक सोलर प्रोजेक्ट ही नहीं है, और भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उस वक्त, और वैसे भी जो ये प्रोजेक्टों वाले जो केसेस होते हैं, इनमें जब एक बार काम करना शुरू कर देती है कोई सेंट्रल एजेंसी, तो फिर इसमें बड़ी सारी चीज़ें जो खोद के निकाली जा सकती हैं, क्योंकि ये रेगुलेशंस के मैटर होते हैं। कई बार क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, कई बार एनवायरनमेंट का इशू होता है, कई बार जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट का इशू होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये मामला उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है, और सीबीआई के रिकॉर्ड लेने तक अभी बात है। जब लेने के रिकॉर्ड ले लेंगे और उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हो जाएगी तो फिर पता चलेगा कि अगली जो अपडेट है इस केस में किस तरह से आती है, और क्या हिमाचल का पुलिस विभाग जिसने इस बार सरकार की किरकिरी करवाई, इस दूसरे केस से कोई सबक लेगा कि नहीं, क्योंकि गुड़िया केस से तो इन्होंने कोई सबक लिया नहीं। ये आज की कुछ प्रमुख मैटर थे आज के बुलेटिन के, और कल मुख्यमंत्री शिमला में ही हैं। कैबिनेट की डेट अगर कोई तय होगी तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे, और कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। कोई आपकी क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।